खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। बच्चों को कुपवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये वाक़या कुपवाड़ा में पेश आया, जहां रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। बच्चों को कुपवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वजूहात मालूम करें कि किस तरह से रिहर्सल के दौरान बच्चे बेहोश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा से ये खबर। रिहर्सल परेड के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए। दरअसल वो यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में मशरूफ थे, रिहर्सल कर रहे थे, जिसके दौरान कुपवाड़ा के अस्पताल अब उन्हें मुंतकिल किया गया। रिहर्सल के दौरान वो बेहोश हो गए थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रिहर्सल परेड के दौरान बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़े। यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल हो रही थी। अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्यों बच्चे बेहोश हो गए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आपसे जानना चाहेंगे कि रिहर्सल के दौरान दर्जनों बच्चे बेहोश हो चुके हैं, क्या वजूहात? जी इंशा, एक्चुअली यहाँ पर आज 15 अगस्त की जो रिहर्सल तकरीबात होती है, तो उस सिलसिले में आज बच्चों ने जो है रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। तो इस दौरान जो है जो ही वहां पर बच्चों ने अपने प्रोग्राम मुकम्मल किया, तो बच्चे वापस जा रहे थे। तो वहां से एक जो पुलिस की गाड़ी है, वहां से कुछ गैस जो है वो अखराज हुआ, जिसकी वजह से वहां पर जो है अफरा तफरी की थोड़ी असल पुतल मच गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जो है वहां पर बेहोश पड़ गए और उन्हें पूरी तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। लेकिन अभी जो हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर नजदीर से बात की, तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। उन्हें ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम हुई थी, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है उनकी हालत मुस्तकम है। उधर एडिशनल एसपी जो है पुलिस के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो ही बच्चे वापस आ रहे थे, तो वहां पर एक गाड़ी थी जिसमें कुछ गैस जो है अखराज हुआ और बच्चे काफी घबरा गए, जिसकी वजह से अतल पथल के दौरान इस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घबराने की कोशिश, किसी तरह का जो है घबराए ना या रूमर्स ना फैलाए, बल्कि उन सभी को जो है अस्पताल से अब इलाज किया जा रहा है और उन्हें घर भेजा जा रहा है। जी निशा, स्कूल इंतजामिया का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है? चूंकि एक बच्चे की ये बात नहीं है, दर्जनों बच्चे इस मामले में पड़े हुए हैं, तो स्कूल इंतजामिया के इस ताल्लुक से क्या कुछ बयान? तो मैंने अभी भी जो है इस वक्त वहां पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने वहां पर जो हमारे एडिशनल एसपी से मैंने उनसे बात की कि आप लोगों की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को सेफ तरीके से वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट तकरीब होती है मुल्क की, और इस तरह के तकरीबात में जो है बच्चों की हर तरह का केयर रखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं मुख्तलिफ स्कूलों से आए हैं, पेरेंट्स के बगैर हैं, वो सिर्फ उस वक्त इंतजामिया के हवाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जो है तहकीकात भी करेंगे कि आया इस तरह का वाकया पेश क्यों आया, और इस तरह की एक अच्छी बड़ी तकरीब जो है जो देश के लिए होती है, तो इस तकरीब पर इस तरह का वाकया पेश आना तो ये कोई छोटी बात भी नहीं है, जिसपे अब सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात भी होगी। फिलहाल वो कह रहे हैं कि फिलहाल उनका सबसे ज्यादा बड़ा मिशन जो है कि लड़कों की जान बचाना, उन्हें कोई परेशानी न हो, उस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त इंतजामिया के तमाम अफसरान जो है वो अस्पताल पहुंच गए हैं और बच्चों की निगरानी में लगे हैं। जी तो चलिए यहिया, आगे भी आपसे इस ताल्लुक से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।